जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जय जी, गुरु जी टू ऑल संगत। गुरु जी की कृपा से आज हम दोनों आप सबके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा बहुत है। गुरु जी ने हमें पल पल संभाला है। गुरु जी की कृपा हमें, जब से हमने गुरु जी से अपना नाता, गुरु जी ने हमें अपना बनाया है, तब से गुरु जी ने बहुत सारी कृपाएं करी हैं बहुत सही। जिसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तो आज हम आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो मंशा आंटी इसको बताएंगी गुरु जी ने हम दोनों को कैसे एक साथ जोड़ा। आज गुरु जी के कृपा से हम दोनों साथ हैं, ये सिर्फ उनकी मेहर है। तो गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी हर एक कड़ी को एक एक करके ऐसे जोड़ते गए और हमारी लाइफ को इतना स्मूथ बनाते चले गए कि हमें उसका जो चीज़ मिलते गया, हर पल हम सब शुक्राना ही करते गए गुरु जी का। तो मंशा आंटी, आप गुरु जी का, जो गुरु जी ने हम दोनों को ब्लेस किया है, कैसे हम दोनों को साथ मिलवाया, प्लीज आप सारी संगत से शेयर। गुरु जी के सारे ही सत्संग, एवरी सत्संग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बट कुछ लाइफ में गुरु जी ऐसा कर देते हैं कि जिसको आप एक बोलते हैं ना, लाइफ का एक स्पेशल चीज़ आपको गुरु जी देते हैं। और अगर हस्बैंड गुरु जी दे दे तो आप इस चीज़ को मतलब जो होता है ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही हुआ कि कोई भी बैचलर अगर गुरु जी से जुड़ता है तो गुरु जी को बोलता है कि एक छोटी सी चीज़ बता रही थी, गुरु जी आपकी ही चरणों का, आपका ही बेटा होना चाहिए। तो वही चीज़ मेरी गुरु जी ने कैसे सुन ली वो मैं आपको बताऊंगी इस सत्संग में। तो 2016 गौरव अंकल को गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया था 2014 से। मैं भी जाती थी गुरुजी के पास 2014 7 जुलाई। गुरुजी का बर्थडे था। मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर गए थे, मैं नहीं गई थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसी दिन से मुझे जोड़ा। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं आपकी एक फैमिली से एक भी बंदा आ जाए तो सब ब्लेस हो जाते हैं। तो मेरे मम्मी डैडी इधर दर्शन कर रहे थे, मैं घर बैठे बैठे उनके दर्शन कर रही थी। शॉर्ट में बताती हूँ ये इंसिडेंट कि मम्मी डैडी मेरे ब्रदर सब इधर दर्शन के लिए गए थे और मैं वहाँ पे, मेरे पास फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी, और उसी रात मैं स्क्रॉल करके गुरुजी के बारे में सब कुछ जान लेती हूँ। इधर ये लोग ब्लेस हुए, बड़े मंदिर जाके मैं घर पे अपने आप ही कनेक्ट हो गई। पूरी रात आई कुडंट स्लीप, बट मैं गुरुजी के बारे में ही उसमें वीडियो में देखती रही। फिर ये हुआ, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, फिर हम बड़े मंदिर गए। फिर उसके बाद 2016 में आते हैं। 2016 में मेरे मॉम डैड मेरे लिए मतलब लड़का ढूंढ रहे थे। तो उनका पता नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे जो पंडित के पास नहीं जाते थे, लेकिन कुछ जो पंडित फ्रेंड्स थे मम्मी के, एक आंटी एक पंडित थी, तो वो उन्होंने मम्मी को बोला कि आपकी बेटी का काल सर्प दोष है, इसकी शादी होना इम्पॉसिबल है और इसकी शादी नहीं होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी या कुछ ऐसा बोला था। लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, बिकॉज आई बिलीव वन गुरुजी, सुप्रीम लॉर्ड हमारे। फिर उसके बाद 2016 की ही बात है। 2016 में ही मेरी मम्मी, हम न्यू ईयर पर दर्शन करने आए थे, तो मेरी मम्मी बोलते थे ना गुरुजी की कुछ आपको होता है, आप ब्लेस करवा सकते हो। तो मेरी मम्मी मेरी कुंडली भी लेकर के आई थी। वो इतना वो हो गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, वो ब्लेस 2016 में ही मुझे क्लियरली याद है कि वो मेरी कुंडली के पेपर्स ब्लेस कराने लेकर के आई थी गुरुजी के पास। फिर 2016 के एंड में, अक्टूबर में बताती हूँ, 2000 अक्टूबर था, मेरे पास एक कॉल आती है गौरव अंकल की। उस वक्त मैं नहीं जानती थी गौरव अंकल कौन है। तो गौरव अंकल मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं कि उनको ना एक लखनऊ संगत का नंबर चाहिए। आई बिलोंग टू शाहजहाँपुर, वो लखनऊ के पास है लेकिन उतना पास भी नहीं, 3 to 4 आवर्स का रन है वहाँ से। मैंने लखनऊ में अपना पहला सत्संग अटेंड किया था
मतलब ऐसा हुआ था कि जिस संगत से मैंने वो लखनऊ में एक संगत का नंबर लिया था, वो आंटी ने गौरव अंकल को डायरेक्ट मतलब मैंने उन्हीं से नंबर लिया था लखनऊ की संगत का, तो उनके पास सारे नंबर्स थे लखनऊ संगत के, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नंबर नहीं दिया अंकल को, और अंकल ने बोला कि आप मंशा आंटी से ले लो। तो ठीक है, कोई इशू नहीं था, मैंने गौरव अंकल को नंबर दे दिया लखनऊ संगत का। 1 महीना हुआ, लखनऊ में एक एनुअल सत्संग था लखनऊ या कानपुर में। तो मैंने गौरव अंकल को 1 महीने बाद पूछा कि आपका वो पर्पस फुलफिल हो गया था, संगत का नंबर मिल गया था? नहीं तो मैं आपको एक और बताती हूँ, वहाँ पे एनुअल सत्संग हो रहा है। तो अंकल ने बोला कि नहीं, मेरा काम हो गया था। तो अंकल ने बोला कि ये अंकल, गौरव अंकल उस टाइम पुणे में रहते थे, तो गौरव अंकल ने बोला कि हम पुणे संगत सारी साथ में मिल करके बड़े मंदिर डुगरी का प्लान कर रहे हैं। पुणे में रहते थे, तो ही टोल्ड मी कि हम सब पुणे की संगत प्लान कर रहे हैं डुगरी के लिए, डुगरी विजिट के लिए। तो उसी टाइम पे, उसी 2016 में मेरे साथ क्या हुआ था, जब हम लोग महासमाधि पे डुगरी जाते हैं तो सब बड़े मंदिर की तरफ से बसेस की जो बुकिंग होती है, तो मैंने उसमें बुकिंग कराई थी, अपने एक नोन फैमिली फ्रेंड था उसके साथ कराई थी बुकिंग। तो लेकिन हमारी एक अंकल का फ़ोन आता है उसके पास, और वो बुकिंग कैंसिल हो जाती है। और उस नंबर पे हमने इतनी बार कॉल करके देखा, फिर मतलब उस नंबर पे ना तो कभी कॉल आज तक, हमने उसके बाद भी ट्राई करा कि कौन संगत थी, किसने कैंसिल कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई थी। 31 को मेरे ब्रदर का बर्थडे भी होता है, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं घर, तो मैं अपने घर चली गई थी। लेकिन फिर जब गौरव अंकल ने बोला कि हम लोग डुगरी का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे फर्स्ट टाइम इनके साथ ही बुलाना चाह रहे होंगे। बाद में व्हेन आई रियलाइज कि ये कौन थे, गुरुजी ने इनको क्यों भेजा था। तो क्या ऐसा होता है कि ये लोग आते हैं पुणे में, तो 4 नवंबर, आई स्टिल रिमेम्बर, 1 अक्टूबर का मंथ बीच में बीतता है, और उस टाइम पे थोड़ा माइंड में चल ही रहा था वो सब बातें जो मम्मी को बोली थी, लेकिन मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। ठीक है, गुरुजी सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ में चेंज आया है गुरुजी के आने से, वो ये है, डर खत्म हो जाता है, आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं। और सेकंड, आपसे दुनिया कुछ भी बोलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि गुरुजी चुटकी बजाते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में वही मैं करती थी, मैं डरती नहीं थी, मम्मी शादी होगी नहीं होगी सब इनकी वजह से होगी। तो ठीक है, इन्होंने किया कॉल। जब ये आए 4 नवंबर को आए यहाँ पे, तो मैं इनसे मिलने गई। गौरव अंकल ने बोला कि आप ना मंशा आंटी डायरेक्ट मत जाना मेरे पास, ये डुगरी में इनकी सिस्टर रहती थी, वहाँ गए थे। तो कहते हैं आप ना मंशा रजौरी गार्डन में इनकी सिस्टर रहती थी, मेरी सिस्टर इन लॉ। तो बोला कि आप वहाँ आ जाना रजौरी, हम लोग साथ में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग, मैं वहाँ पे आई कुड हैव साउथ एक्स, तो मैं साउथ एक्स से गई पहले रजौरी, फिर वहाँ से इन्होंने मुझे कार में पिक करा, फिर हम लोग गए बड़े मंदिर के लिए। तो जब हम बड़े मंदिर दर्शन, और भी इन्होंने रास्ते से, और जो पुणे की संगत आई हुई थी रास्ते टिवोली गार्डन में रुकी हुई थी, उनको कलेक्ट करा, फिर हम लोग गए बड़े मंदिर। तो मैंने जब भी अपना सत्संग ये सुनाया है, और आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब मैं बड़े मंदिर जाती थी, फ्रीक्वेंटली जाती थी, लेकिन कभी जब मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी गौरव के साथ, तो मुझे पता नहीं क्यों अलग सा फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई इंटरेस्ट था, और ऐसा मतलब दिल से ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इनसे मिली हूँ पहली बार मुझे इनसे प्यार हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। गुरुजी को सब पता था, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा गुरुजी आज मुझसे ज़्यादा खुश हैं, इसलिए आई एम फीलिंग सो स्पेशल दैट डे। तो हम लोग जाते हैं, उस दिन क्या होता है, हम लोग मत्था टेक करके वापस आ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग को 5 को हम लोग को जाना था बड़े मंदिर, हमारी बस बड़े मंदिर के पास में ही थी। तो हम लोग गए, मत्था टेकते हैं। उस दिन क्या होता है कि उस दिन अंदर हम लंगर प्रसाद करने नहीं जाते उस दिन। तब 2016 में क्या होता था, जहाँ पे गुरुजी का झूला रखा हुआ है, अभी नया झूला जहाँ पे बना है, हाँ, मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड, हाँ, तो वहाँ पे भी लंगर करते थे संगत, और वहाँ पे भी बैठते थे अगर ज़्यादा रश होता था, संगत ज़्यादा होती थी। तो हमें गुरुजी ने वहाँ पे अपने पास बुलाया। गुरुजी का पिंक वाला बड़ा वाला स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था,
और वहाँ पे बहुत सारी संगत बैठी हुई थी, लेकिन एक अंकल ने मुझे बिल्कुल आगे बिठाया गुरुजी के चरणों में, और उसी रो में राइट साइड में मैं बैठी थी और लेफ्ट साइड में अंकल बैठे थे। तो हम लोग अलग अलग तो बैठे थे, लेकिन मैं देख रही थी गौरव अंकल मतलब देख रहे थे बार बार मेरी तरफ, तो आँख पड़ रही थी तो मैं भी देख रही थी इनको कि ये देख रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ कि मैंने आंखें बंद करी और मैं गुरुजी से उस दिन इतने पास में बैठे थे, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे मेरे साथ, पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था। तो मैं वहाँ पे बैठती हूँ, तो गुरुजी, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो गुरुजी मुझको बोलते हैं कि मुंडा कैसा है। तो मैं आई वाज शॉक। गूज़बम्स होते हैं और सबके साथ होता है, मुझे पता है, जो जो गुरुजी से कनेक्ट होता है, गुरुजी बात करते हैं आपसे, तो आपके पक्का गूज़बम्स होते हैं। एंड आई गॉट दैट गूज़बम्स ऑन दैट वेरी डे कि मैं गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि मुंडा कैसा है। एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ अगर गुरुजी आपने चुना है तो अच्छा ही होगा, मैं तो पहली बार मिली हूँ, मैं तो जानती भी नहीं इनको। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, अगर तू पसंद करेगी तो ही तेरे लिए मैं आगे बात करूंगा, अगर तू नहीं पसंद करेगी तो। फिर मैंने कहा ठीक है। और ये पहली बार आपके साथ हो रहा था? हाँ, पहली बार। मतलब गुरुजी ने जो जो मैं बोलती थी, चाहे छोटी चीज थी चाहे बड़ी चीज, वो पूरी तो करते थे, लेकिन ऐसा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हो अपने पास बिठा करके। वो फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो मुझे भी लग रहा था कि आपको भी लगता है ना, लेकिन गुरुजी कहते हैं नथिंग इज कोइंसिडेंस व्हेन इट्स अबाउट मी। कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। तो वो भी ठीक थी। तो मेरे आपके मन में आएगा कि नहीं आप अपने मन से बातें कर रहे थे। तो जब मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो मैंने ऐसे गौरव की तरफ देखा, लेफ्ट में थे तो ये गौरव मुझे ही देख रहे थे। तो मैंने कहा कुछ होगा कनेक्शन, या हो सकता है गुरुजी ने चुना हो। बट मैं उस वक्त गौरव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कौन है क्या है। ही ऑल द वे बिलोंग्स टू बिहार, और मैं बस इतना जानती थी दैट ही बिलोंग्स टू बिहार, बट और कुछ नहीं जानती थी, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ, और मैरिड नहीं है ये भी जानती थी। तो ये आई एम पंजाबी है, नहीं ऑल द वे बिलोंग्स टू बिहार। लेकिन गुरुजी जब 4 लोग संगत को कुछ किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, तो ना मेरी फैमिली ना इनकी फैमिली भी ये सब चीज़ में बिलोंग नहीं करती, हम सब गुरुजी वाले हैं। तो उसके बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं तो वी हेडेड टूवर्ड्स, हम डुगरी के लिए रात को निकलने वाले थे, हम डुगरी के लिए निकलते हैं। तो क्या होता है बस में, मैंने ये वाली बात जो मेरी इनसे कॉन्वर्सेशन हुई थी इनको नहीं बताई थी, लेकिन अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को और अपने, अच्छा नहीं डुगरी गए थे लेकिन हम बाद में बताई थी, वो तो हम लोग रात को ही निकल गए थे। लेकिन मैंने ये चीज़ें अपनी मम्मी को उसी वक्त बता दी थी, लेकिन इनको नहीं बताई थी मैसेज में करके कि ऐसा ऐसा हुआ आज मेरे साथ। तो मम्मी ने कहा देखना क्या पता गुरुजी ने चुना होगा, वो तो खुशी हो गए, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो क्या होता है हम डुगरी जाते हैं तो ये गौरव अंकल मेरे साथ ही बैठते हैं। तो हम लोग जाते हैं साथ में, वहीं पे जो बात होती है हमारी आपस में होती है। फिर तभी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई ऐसा कनेक्शन है हमारे बीच में, कुछ नहीं था। आते वक्त भी हम साथ में ही बैठ के आते हैं, तो कुछ बातें साथ में हो रही थी और ये सब हो रहा था। तो और सारी संगत के साथ हम लोग पूरे मस्ती में डुगरी गए और वहां से वापस भी आए थे। हाँ। उस बीच में गुरुजी ने हम लोगों को कैसे ब्लेस किया ये मंशा आंटी ही जानती है, और कुछ चीजें ऐसा है कि वो मुझे नहीं बताई थी वो ट्रिप के आने के बाद। हाँ, ये वाली बात मतलब जो मेरा गुरुजी से कॉन्वर्सेशन हुआ था मैंने उनको नहीं बताया था, लेकिन हम लोग जब वापस आ रहे थे डुगरी से तो हम लोग ने जलंधर मंदिर में भी मत्था टेका। हम लोग जलंधर मंदिर में मत्था टेका, हमने बहुत मस्ती करी वहाँ पे। बस में अंकल ने बहुत मतलब सब लोग कुछ ना कुछ लेके गए थे, मस्ती करते हुए आ रहे थे। तो हम सब साथ में एंजॉय कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि हमारा कोई ऐसा मोटिव था। लेकिन फिर प्राइवेट पर्सनल बातें कि फैमिली क्या करती है क्या, ये सब भी हमारे बीच में आपस में एक्सचेंज हुआ। थोड़ी देर होती है, थोड़ी सी देर कुछ बात होती है मेरी गौरव से कि आप क्या करते हो हम क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद ही गौरव अंकल मुझको टेक्स्ट लिख करके बोलते हैं कि विल यू मैरी मी, ऐसे करके। तो कोई भी लड़की स्टन हो जाएगी, बिकॉज मैं और ऐसा मेरा कोई नहीं था क्या कि मुझे इसे प्रपोज करना है या पूछना है
कि इस टाइप का बातें, क्योंकि मेरे मन में भी ये चीज़ नहीं थी। अचानक से मैं क्यों लिख दिया मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई वॉज मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। हम मिले थे। पहली बार हम लोग 4 नवंबर को मिले, 5 नवंबर को हम लोग डुगरी जा रहे थे। उसके बाद हम लोग गुरुजी कैसे कैसे हम लोगों को जोड़ते गए, ये बहुत ही लेकिन फिर भी मतलब मैंने गौरव को ये वाली बात मैंने गौरव को तब नहीं बताई कि गुरुजी ने ऐसा मुझको बोला है, और इन्होंने लिखा आई लव यू एंड विल यू मैरी मी। तो आई गॉट स्टंट, और मेरे मन में वही चलने लगा जो गुरुजी ने बोला था। लेकिन कुछ खुशी भी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मैं मतलब आई वॉज वर्किंग ऑल्सो। मैंने कहा एकदम से नहीं ऐसा हो सकता, और मैंने कहा ठीक है विल सी। तो उस टाइम पे भी ज़्यादा कोई इस बारे में बात नहीं हुई कि हाँ वहीं से कुछ ऐसा हुआ हो। फिर उसके बाद पुणे से आए थे, ही वेंट बैक टू पुणे। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चलती हाँ, उसके बाद तो हमारी फोन पे बहुत रेयर हाँ। बहुत रेयर ये जबरदस्ती मुझे कॉल करते रहते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर इनके ब्रदर की शादी थी। ये नवंबर का इंसिडेंट था। फिर 9 नवंबर की या 10 दिसंबर की 10 दिसंबर की मेरे ब्रदर इन लॉ बड़े वाले गौरव के बड़े भैया की शादी थी। तो ये पटना की पुणे से पटना गए, इन्होंने फ्लाइट ली, वहाँ पे इन्होंने शादी अटेंड करी। लेकिन इन्होंने जहाँ छुट्टी लेनी चाहिए थी 5 डेज की, गौरव ने ली 10 डेज की छुट्टी। तो 5 दिन इन्होंने अपने शादी में स्पेंड करे। वापसी की फ्लाइट इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ली, कनेक्टिव फ्लाइट ली। मैं दिल्ली में रहती थी, तो इन्होंने अपनी मतलब आए दिल्ली, पटना से वापसी में दिल्ली उतरे। तो दिल्ली उतरे, मुझको बोला कि मुझको कोई काम था या जो भी था, लेकिन ये आए मतलब मुझसे मिलने थे। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं दिल्ली में हूँ, कम एंड मीट मी। तो मैं गई इनसे मिलने। संगीत ही आप बिलीव भी कर लेते हो, और नाउ यू आर ग्रोन अप। तो मैं गई, जब हम लोग मिले थे तो हम लोग गए कौन सा मंदिर था वो, जीके मंदिर गए। मतलब हम लोग ऐसी जगह ही जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। और इधर उधर गए तो मूवीज भी देखी। लेकिन वो 3 दिन दिल्ली में ही रहे। फिर 3 दिन दिल्ली में रह करके फिर ये गए अपने पुणे। उन 3 दिन में मतलब ये कहानी, ये सत्संग कैसे कनेक्टिव था कि मैं जब गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मेरी पहली विश है कि जो मेरे हस्बैंड हो वो आपका बेटा तो होना चाहिए, लेकिन व्हेन यू आर बैचलर एंड स्पेशली व्हेन यू आर गर्ल, तो आपकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि आपका पति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मेरी भी वो लिस्ट थी, और मैंने वो गुरुजी से ही शेयर करती थी, और किसी से को नहीं बोला ऐसा। तो वो 3 दिन में गुरुजी ने मुझको दिखाया कि जो मेरी लिस्ट थी कि मेरा हस्बैंड कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें गौरव में थी, सारी। तो आई वॉज हैप्पी। फिर वहाँ से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। फिर मैंने गौरव को ये सारी चीज़ बताई कि जब हम फर्स्ट डे ही गए थे, उसी दिन ही गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि गुरुजी ने आपको मेरे लिए चुना है। लेकिन वो भगवान होके भी मुझको बोलते थे कि नहीं, तू बोलेगी तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। फिर गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तूने मुझसे जो जो चीज़ मांगी थी वो मैंने इस लड़के में दी है तुझे। फिर ठीक है, मम्मी को तो मैंने पहले ही बता दिया था। फिर जब ऐसा हुआ, ये जब दिसंबर में आए, फिर मम्मी को मैंने बता दिया। फिर गुरुजी को क्या हुआ था कि जब आपकी फैमिली ने और मेरी फैमिली ने आपस में बात करी हाँ, थी, वो गुरुजी ने वो भी डेट डिसाइड किया कि हमारी फैमिली और मंशा की फैमिली किस दिन बात करेगी एक दूसरे से। गुरुजी ने मुझे, जब मैं सो रहा था तो गुरुजी ने ये पक्का से बताया मुझे क्या कि 14 अप्रैल बैसाखी के दिन बात करनी है एक दूसरे से हमारी फैमिली तो में। मैं मंशा को, आंटी को बताया कि गुरुजी ने ऐसे कहा है। तो ये बोली क्या कि शायद हो सकता है वहम है, कि ऐसा कैसे हो सकता है क्या कि गुरुजी इस टाइप से बोलते हो, क्योंकि उस समय कोई हम लोग समझते नहीं थे, आंटी भी नहीं समझती थी कि गुरुजी ऐसे इंडिकेशन देते हैं। लेकिन अगर गुरुजी कुछ अगर बता दिए हो, कुछ बोल दिए हो, तो वो के रहता है, वो हो के रहता है। मुझे तो डर भी था अंदर से कि अगर मैं ये चीज़ फैमिली को बताता हूँ तो ये मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। लेकिन मैं जय गुरुजी बोलते हुए, गुरुजी का नाम लेते हुए
मैं अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मैं आई एम इन रिलेशनशिप विथ मंशा आंटी, ये सारा चीज़ उनके बारे में बताया, उनकी फैमिली के बारे में बताया, मम्मी से बात हुई। और मैं ये बोला क्या कि गुरुजी ने बोला है कि 14 अप्रैल बैसाखी के दिन आप उनसे बात कीजिए, उनके पेरेंट्स से। और गुरुजी की कृपा से 14 अप्रैल को मेरी फैमिली और मंशा आंटी की फैमिली दोनों एक दूसरे से पहली बार बात करी। उसके बाद क्या हुआ? और पहली बार बात में भी ऐसा नहीं होता है कि आप क्या करते हो, आप मतलब जैसे होता है ना कि हम फैमिली मिलने जा रही है, दोनों फैमिलीज के मुंह से यही निकला कि बच्चों ने पसंद कर लिया और गुरुजी ने एक दूसरे को मिलवाया। तो हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है, हमें कुछ पूछना नहीं है, हम दोनों की रजा में ही राजी हैं। कैसे कैसे वो करते गए मुझे और एक बार बात होने के बाद कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था किसी भी फैमिली में, दोनों फैमिली में, क्या कि ये करना होगा, ऐसे करना होगा। मेरे बारे में किसी ने पूछा नहीं कि लड़का करता क्या है, कहाँ रहता है, कैसी जॉब चल रही है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद ये बात होने के बाद मंशा आंटी की मम्मी ने ऐसा उन्होंने मंशा को बता रही थी क्या कि अब जैसे है कि अगर यहाँ तक बात हो गई है तो रिश्ता के लिए बात करते आगे, शादी की डेट प्लान करते, कम से कम रोका वगैरह प्लान करते हैं। तो इतना बोला ही था। फिर गौरव पुणे में रहते थे तो तब भी आपको गुरुजी ने बताया था, मतलब नवंबर में हम मिले, अप्रैल में हमारे मॉम डैड ने आपस में बात करी और जुलाई में गुरुजी ने गौरव को डेट दे दी। और गुरुजी ने मुझे रोके का भी डेट दिया 16 जुलाई। और ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था क्या कि शायद ये सब चीज़ है, वहम वाला चीज़ है, क्या कि मैं अपने मन से सोच रहा हूँ कि इस डेट को होना चाहिए तो गुरुजी ऐसा कर दे रहे हैं। लेकिन मैं कभी सोचता भी नहीं था ये सब चीज़ के बारे में कि मुझे किस डेट को हमारे तरफ से रोका करना है, चाहे फैमिली का कुछ भी फंक्शन वगैरह करना है। लेकिन गुरुजी अगर डिसाइड किए वो चीज़ तो गुरुजी वो करवा भी देते हैं। बस ये देखिए, गुरुजी ने इनको बोला था रोके के लिए, लेकिन हमने अपनी फैमिली में इतना वाइड तरीके से नहीं बोला था, क्योंकि वो दिन हमारी फैमिली में हमारी फैमिलीज आपस में फर्स्ट टाइम मिलने वाली थी। तो कुछ भी होता है कि सोचते हैं कि कुछ दिन रुक के रोका कर देंगे। वो मुझसे पहली बार मिल रहे थे, मेरी फैमिली इनसे पहली बार मिल रही थी। और बेस्ट थिंग ये भी था कि गुरुजी ने पहली बार जब मंदिर में बुलाया, मेरी फैमिली और मंशा की फैमिली दोनों, मेरे मम्मी पापा, मंशा के मम्मी पापा, हम लोग पहली बार बड़े मंदिर 15 जुलाई 2016 को 2017 को हम लोग पहली बार बड़े मंदिर में ही मिले। 2016 में जब रोका का था तो इनकी फैमिली यहाँ बिहार पटना से गई दिल्ली में इनके दीदी के घर पे सत्संग था 16 जुलाई को, और मेरे मॉम डैड मेरे होम टाउन से आए। तो वो जब आए तो वो लोग अपना रुके हुए थे अपने होटल में, ये लोग दीदी के पास रुके हुए थे। तो 15 की नाइट को पहली बार जब हम लोग मिले तो गौरव इधर से आए, हम लोग उधर से गए, हम लोग बड़े मंदिर में पहली बार। और उस दिन भी देखिए मेरे मॉम डैड आए थे होटल से और मैं गई हुई थी मैं पहले ही मिलने इनके पास ही चली गई थी। तो मैं गई थी इन लोग के साथ ही, गुरुजी ने तो जोड़ ही दिया था इस फैमिली का मेंबर। तो मुझे इन लोग के साथ गुरुजी ने बुलाया और मेरी फैमिली सारी अलग गई। तो वहां पे जब हम 15 को हमारी फैमिली मिलती है तो 16 की मॉर्निंग को मेरे मतलब कजन उसको किसी को नहीं पता था हमारा रोका होने वाला है। और 16 की मॉर्निंग को या जब मम्मी ने सबको बताने के लिए मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन किया कि मंशा का रोका हो गया है, तो मेरी बुआ का बेटा कज़न मेरा बोलता है कि आपको पता है कल रात को मुझे सपने में गुरुजी ने बोला और दिखाया कि मंशा दीदी की शादी हो गई है और सब दोनों फैमिलीज आपस में लड्डू खिला रही है। गुरुजी लड्डू दे रहे हैं, लड्डू खिला रही है। गुरुजी ने वहाँ पे तो गुरुजी एक एक चीज को बताते जाते थे क्या कि ये चीज होने वाला है। और किसी के मन में वहाँ पे ऐसा होता था कि ड्रीम में दर्शन दे दिए कि इस टाइप का चीज, सेम चीज
यहाँ पे हो रहा है, जबकि बिना बताए हुए उसे वहां पे पता चल रहा है। मतलब किसी को नहीं पता था, वो तो मम्मी ने बस बताने के लिए कॉल किया कि रोका हो गया। और वो बोलता है कि मम्मी पता है कल मैंने सपना देखा कि आप लोग गए हुए हो डुगरी और वहाँ पे मंशा दीदी की शादी हो गई है और गुरुजी लड्डू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि लो लड़की वालों से बोल रहे हैं लो लड़के वाले को खिलाओ, ऐसे करके गुरुजी बोलते ही थे कि ए लड़की की ए लड़के से शादी कर देनी है। तो वही सेम चीज मेरे कजिन ने सपने में देखी और लड्डू खिलाते हुए, तो वी गॉट वेरी हैप्पी एंड ऑल। अब यहाँ तो हमारी ये रोका हो गई। गया 17th को गुरुजी, जैसे अब मुझे जाना था पुणे, तो अब मेरा पुणे का प्लान हुआ 20th को जाने का। तो 19th की फ्लाइट थी मेरी। मैं 19th को जब पहुंचा पुणे, जब मैं पहुंचता हूं ऑफिस, और पहुंचते ही ऑफिस में पूरा बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। 20 जुलाई को मुझे मेरे मैनेजर कॉल करते हैं और बोलते हैं गौरव प्लीज कम टू माय केबिन। तो उस समय कुछ रिसेशन का चीज चल रहा था कि एम्प्लॉय कुछ जैसे कंपनी से आपको ले ऑफ कर रहे थे, हटा रहे थे। तो मुझे बुलाया गया। तो मुझे तो लगा क्या कि शायद वहाँ पे अब क्या होने वाला है नहीं पता। मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बोल रहे होंगे और बुला रहे होंगे, क्योंकि सबको पता था कि आई वेंट फॉर माई रोका। तो जैसे ही मैं जाता हूँ, बहुत ही मायूस होके मेरे मैनेजर ने मुझे बोलते हैं कि गौरव मैं ये बहुत आई एम वेरी सैड, बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ले ऑफ चल रहा है, यहाँ पे कंपनी से कुछ एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, तो आपका भी उसमें नाम है। मुझे जब ये सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। लेकिन गुरुजी का चीज ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। वो धीरे धीरे कर के मुझे पता चला, और जब मुझे बताया गया कि आपकी डेट 25 अगस्त इज योर लास्ट वर्किंग डे, तो जब मुझे बताया गया कि 25, तब मुझे थोड़ा सुकून मिला। क्यों? क्योंकि ये गुरुजी का नंबर है 7, 2 + 5 7। और मुझे पता है कि मेरे लाइफ में गुरुजी ने आज तक कभी भी कोई भी चीज गलत तो किया ही नहीं, ना कभी होने दिया। क्योंकि मैं गुरुजी पे बहुत बिलीव करता हूं, और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। और 25 का जब आता है चीज, टाइम आता है, तो टाइम आने के बाद एक मायूसी थोड़ी थी कि अब मुझे करना क्या है। इंटरव्यू दिया लेकिन कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ। 25 अगस्त 2017 गणेश चतुर्दशी का दिन था। गुरुजी ने मुझे उस दिन उस कंपनी से निकलवाया। पता नहीं, हो सकता था कि गुरुजी वो किस कर्म को कटवा रहे थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये चीज मैं अपने घर में भी बताता तो यही सोचते कि ये इसके साथ हो क्या रहा है, क्या अभी रोका। और मैं वो किसी को ये नहीं बताया था कि ऐसा चीज मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। लेकिन अब पैसे अगर नहीं है तो आप करेंगे क्या? तो गुरुजी ने, मैं किसी को नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा चीज हुआ। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि इसकी शादी हुई, इसकी रोका हुई, तो इसके साथ, ये लड़की के आने के साथ ही गुरुजी ऐसा ऐसा चीज होने लगा। बहुत अलग अलग चीज का अलग अलग लोग मजाक बना देते हैं। वो भी, और दूसरा एक लड़का भी टेंशन में आ जाता है। बहुत टेंशन तो देते हैं, टेंशन हुआ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, स्पेशली फॉर मेन। तो इनको लगा कि अब शादी भी रोका हो गया तो शादी भी जल्दी हो जाएगी, तो गुरुजी ने। लेकिन एक चीज था कि जब मुझे इस टाइप का हुआ
तो मैं 4 बजे सुबह में अपने दोस्तों के साथ गुरुजी का थैंक्स करने के लिए गणेश चतुर्दशी के दिन वहाँ पुणे में वहाँ पे जो मंदिर है मेन गणेश जी का मंदिर, वहाँ पे मत्था टेका और मैं गुरुजी का शुक्राना करके अपने फ्लैट पे आ गया। और मैं सोचने लगा अब मुझे करना क्या है, क्योंकि इंटरव्यू देते देते 1 महीना बीत गया, जॉब लगने का कोई चांसेस ही नहीं था और न लगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंपनी में हायरिंग बहुत कम हो रही थी। वो रिसेशन और कुछ ऐसे चीज मेरे फ्लैट पे कुछ ऐसे चीज थे क्या कि अब मैं फ्लैट पे मुझे रहना है तो मुझे खाने का भी पैसे देने पड़ते हैं। अब ऐसा था क्या कि दोस्त कर सकते हैं ये चीज, लेकिन करते करते वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो बोल सकते थे, तो लेकिन मैं चाहता था कि मैं कभी भी किसी से कोई पैसे लेने का कोई काम ना करूं, क्योंकि मैं गुरुजी को बस यही बोला था, गुरुजी ऐसा समय मत आने दीजिएगा मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। और गुरुजी ने ऐसा ही कृपा करी। गुरुजी ने मुझे वहां से केवल 2 से 3 दिन के अंदर मेरे फ्लैट का रिप्लेसमेंट मुझे दिलवाया। और वहां से ऐसा गुरुजी ने कृपा करी कि मैं 25th को मैं वहां से निकलता हूं। 20th को मैं ट्रेन से मैं डायरेक्ट दिल्ली वापस आ जाता हूं, बैग एंड बैगेज सब कुछ, क्योंकि वहां पे एक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था गुड़गांव की एक कंपनी में। तो लेकिन जब अब मैं ये बात बताया अपनी दीदी को, तो दीदी को बोली गया कि यहाँ पे आ जाओ, आराम से यहाँ पे इंटरव्यू देना, जो होगा अच्छा हो जाएगा। जब मैं वहां गया वहां पे भी नहीं हुआ। अब मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा था कि क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि उसके साथ ही साथ मैं इंटरव्यू दे रहा था और लगातार रिजेक्शन मुझे मिल रहे थे, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैं गुरुजी का सत्संग ही सुनता था, गुरुजी के सत्संग में जाता था, गुरुजी के मंदिर जाता था। ये गुरुजी कभी भी अपने से ये कृपा करी है कि इस चीज़ से गुरुजी ने कभी मुझे दूर नहीं किया। ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। कितना भी दुखी हुआ गुरुजी मुझे अपने गले से लगाया। उसके बाद गुरुजी ने कैसे कैसे चीजें को, उसके बाद भी मतलब गुरुजी ने इनको भी नहीं हारने दिया और मुझे भी नहीं हारने दिया। और कहीं इनको तो चलो ये करते थे, लेकिन वहीं पे गुरुजी मुझे को बोलते थे कि जैसे गुरुजी क्या करते हैं, आपका टाइम चेंज करके आपके कर्म जो आपकी लाइफ में बाद में आने वाला होता है वो पहले ही दे करके काट देते हैं। उस वक्त तो हम बैचलर थे। गुरुजी ने मुझको बोला, गुरुजी ने कैसे ना कैसे किसी ना किसी शब्द के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू इंडिकेट किया कि यही चीज़ अगर इन्होंने। और एक और चीज़ आप मतलब बताओ आपके सत्संग में कि आप कितने ज़्यादा टाइम के लिए जॉब नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने आपको कोई कमी नहीं होने दी। गुरुजी ने मुझे इस जॉब से निकालने के बाद जब आप दिल्ली आ गए थे, दिल्ली आया, तो मैं इस इंटरवल में जॉब नहीं किया। हाँ। लेकिन मैं जो काम करता था, गुरुजी ने मुझे पैसे का 1 रुपए का भी दिक्कत नहीं होने दी। 1 रुपए की भी नहीं, और मुझे भी बिल्कुल हारने नहीं दिया कि हाँ। मेरा जो फील्ड था, मेरा जो प्रोफाइल था, उससे पूरा हट के मेरा गुरुजी ने काम लगवाया था। वो सिर्फ और सिर्फ कर्म कटवाने का एक बहाना था। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। जैसे 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 ये समय कटते गया, गुरुजी ने बाद में हमें बताया कि इसके पीछे ये रीजन था कि अगर यही जॉब शादी के बाद या हमारा बेबी होता उसके बाद चली जाती तो ये कितने प्रॉब्लम में आ जाते। वही गुरुजी ने पहले करके सारी प्रॉब्लम्स पहले ही काट दी और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने दी। हमारी शादी भी उसी बीच हुई जब तक गौरव की जॉब नहीं लेकिन गुरुजी ने हमारी शादी की डेट फटाफट आगे बढ़वाया। गुरुजी देखिए, गुरुजी मतलब इज सुप्रीम लॉर्ड, मतलब वो गेम प्लान्स करते हैं लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने देते। वो सब कुछ अपनी कर्म कटवाते हैं बेसिकली। बिल्कुल हम लोग को ऐश कराते कराते हमारे कर्म को कटवाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी संगत अगर गुरुजी से जुड़ा है तो गुरुजी उसके पाप से उसको मुक्ति दिलाते हैं। हमारे अंदर जो कर्म है गुरुजी उसको
खत्म करते हैं। उसके बाद मतलब आप जब हमारा रोका हुआ 2016 में, गौरव की इस बीच जॉब चली गई, सब हुआ, लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली को उतना डीपली नहीं बताया कि दैट ही लॉस्ट हिज जॉब और ऐसा ऐसा हो गया, बट उनको पता था दैट कि इज नॉट, उनकी जॉब चली गई, बट उनको पता था कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी इतना, क्योंकि जहाँ गुरुजी होते हैं। यस, टू गेट माय लेवल बेस्ट। हाँ, बट कहीं पे भी मेरा जॉब हो जाए, मेरे प्रोफाइल में जॉब लग जाए, मैं लगातार मेहनत कर रहा था, कुछ से कुछ कर रहा था कि मेरा कुछ हो जाए, लेकिन गुरुजी की मर्जी थी, नहीं लगना तो नहीं लगना, चाहे आप कुछ कर लो। चलो फिर मेरी फैमिली को भी ऐसा नहीं कि उनको नहीं बताया, लेकिन उनको बताया, लेकिन हम सब चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा चलो शादी करते हैं, फिर होगा देखा जाएगा, बिकॉज आई एम अ फैशन डिजाइनर, मे बी आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग शादी प्लान कर रहे थे। तो उस 2017 में अक्टूबर में जब गुरुजी का यहाँ मनाते हैं करवा चौथ, जब करवा चौथ आया, मेरी फैमिली गौरव के घर पे, उनका जो होम टाउन है वहाँ पे फर्स्ट टाइम आए। तो उन्होंने सोचा जब यहाँ पे आए हैं करवा चौथ देने, तो क्यों ना शादी की डेट भी निकलवा ली जाए। तो जब इन लोग ने शादी की डेट निकलवाई, वो निकली 23 फेब 2018। जब 2018 की 23 फेब की डेट निकलवाई, चलो ठीक है, हम लोगों ने ठीक है डेट है, शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं, गुरुजी जैसे करवाना चाहें। मेरे मन में भी कोई डर नहीं था, गौरव के मन में भी नहीं डर था दैट ही इज, इनकी अभी कोई परमानेंट जॉब नहीं लगी है, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जैसे वो करवाते रहे। बट क्या होता है कि 23 जैसे ही नवंबर दिसंबर निकलता है, हम सोच रहे थे कि हम सिंपल मैरिज करेंगे। नहीं, तो 23 फेब निकली थी फर्स्ट डेट शादी की। चलो ठीक है, लेकिन हमारा प्लान था सिंपल मैरिज करने का, तो वो भी प्लान गुरुजी ने नहीं डाला था। अगर हमारा ये होता कि हमें ऐसे वैसे शादी करनी है, तो मेरे मॉम डैड ने सारी तैयारी भी शुरू कर दी होती, लेकिन हम लोग ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि हम ना सिंपल मैरिज करेंगे गुरुद्वारे में जाके, और कुछ भी फंड्स ऐसे होंगे तो क्यों ना हम उस फंड्स को डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज और था कि 23 को फिक्स तो हुआ था, लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि जब फरवरी आने वाला था, क्योंकि सिंपल मैरिज करनी थी, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं करी थी। अब वी आर वेटिंग फॉर फरवरी, कि फरवरी आएगी और हम दिल्ली में गुरुद्वारे में शादी कर लेंगे, वहीं पे कुछ मेन रिलेटिव्स को बुला करके। लेकिन जैसे ही फरवरी आने वाला था, उससे जो हमारी शादी की डेट थी 5 दिसंबर में ही हो गया था। अच्छा, दिसंबर में ही मेरे घर पे मेरे छोटे पापा की डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे घर पे ऐसा है कि किन्हीं का अगर डेथ होता है घर पे अपने रिलेटिव में, तो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए हम लोग शादी या कोई मेन फंक्शन नहीं करते। तो गुरुजी ने ये जो डेट जो घर वालों ने डेट निकाली थी 23 फेब, तो उसको पूरी तरह से पोस्टपोन करवा दिया। तो वहां पे वहीं पे चीज खत्म हो गई कि अब इस डेट पे शादी नहीं हो सकती 6 मंथ्स के लिए। तब हमारी डेट पोस्टपोन तो मेरे मन ही मन मैं तो खुश हुआ कि शुक्र है गुरुजी, कम से कम आपने शादी नहीं होने दी इस समय, क्योंकि उस समय मैं सोच रहा था कि मेरा कुछ हो जाए परमानेंट टाइप का मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड, तो मैं आगे कुछ करूं। इनकी जॉब चल रही थी, अब इनको सब कुछ पता था, मंशा आंटी को, लेकिन मेरे मन में बस यही था कि ये इनको अगर जैसे शादी के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनको कैसा लगेगा, क्या कि जैसे जॉब नहीं है, मैं कैसे सरवाइव करना है, थोड़ा सा ये चीज़ दिक्कत होती। तो ये चीज़ गुरुजी ने कैसे कैसे करके ये पोस्टपोन कराई। ये 23 फेब हमारी पोस्टपोन हो गई। फिर उसके बाद वो 6 महीने तक तो किसी ने डेट नहीं निकलवाई। फिर आफ्टर 6 मंथ्स में हमारी फैमिली ने डेट निकलवाते हैं। तो 2018 व्हेन यू स्क्रॉल, तो आप देखोगे उसमें शादी की कोई डेट्स ही नहीं थी। वैसे तो नवंबर दिसंबर में बहुत शादी होती है, लेकिन 2018 में डेट्स नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई। तो जब सब बोल रहे थे 2018 में कोई डेट्स नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है शादी, लेकिन फिर भी 19 नवंबर में तुलसी विवाह होता है। तो 2018 19 नवंबर को तुलसी विवाह था, तो हमारी वो 19 नवंबर की डेट निकली।
फिर क्या होता है और सब रिलेटिव्स पूछ रहे थे कि 1.5 साल हो गया है शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आपको पता ही है पूछ रहे थे और लिटरली प्रेशर दे रहे थे हाँ कि अब शादी कि अब शादी होनी चाहिए। Yes. अब शादी क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे Yes. क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम क्योंकि लोग वो- मिलते थे, हम लोग अपने फेसबुक पे अपना कुछ भी डालते थे फोटो, तो लोग सोचते थे कि ये फोटो डाल रहा है विदाउट ऐसे करके, ये तो शादी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ लोग ज्यादा मम्मी को बोलते थे कि ऐसा शादी करवा दो, क्यों नहीं करवा रहे हो, कोई आंसर ही नहीं होता क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग थी सारी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी नवंबर 19 नवंबर की डेट निकलती है कि ठीक है 19 नवंबर को शादी करेंगे। तब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि वी विल डू सिंपल मैरिज, लेकिन गुरुजी कुछ सिंपल नहीं होने देते। कैसे उन्होंने हमारी शादी कराई, वो तो हम दोनों की एक एक इच्छा गुरुजी ने पूरी करी है। स्पेशली 19 नवंबर को गुरुजी ने अब कैसे ये चीज पोस्टपोन करी, वो चीज 19 नवंबर डेट तो निकल गई, लेकिन गौरव को गुरुजी ने डेट्स बता रखी थी कि तुम्हारी शादी इन डेट्स पे होगी। गुरुजी ने मुझे बता रखा था 5 या 5th या 8th। तो जब 23 फरवरी को पहली बार शादी फिक्स हुई तो मैं गुरुजी से पूछा था, गुरुजी शायद आप ये इसी के लिए बताए क्या 2 + 3 = 5, यानी 5 मंथ गुरुजी ने नहीं बताया, ईयर गुरुजी ने नहीं बताया, बस 5 या 8 ये 2 डेट गुरुजी ने मुझे बताया। और मैं बोल दिया था कि ऐसा ऐसा बात है। मैं घर पे किसी को नहीं बताया था, मैं सिर्फ मंशा आंटी को बताया था कि गुरुजी ने मुझे ये डेट बताया 5 या 8, मंथ और ईयर का कोई उसमें जिक्र नहीं है। और सेम उसी के साथ साथ जब ये पोस्टपोन्ड हुआ 5 वाला, तो मैं तो पक्का था कि 19 नवंबर को शादी हो नहीं सकती है क्योंकि वहां पे जब मैं चेक कर रहा हूं तो ना 5 आ रही है ना 8 आ रही है। तो मैं बोला कि ये तो कंफर्म है कि इस टाइम पे शादी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम लोग ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सब मेरी मम्मी को ही बोल रहे थे, इनकी फैमिली में भी सब बोल रहे थे कि अब शादी कर देनी चाहिए। और हम लोग भी सोचे क्या कि चलो ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो लेकिन क्या होता है, आई एम पंजाबी एज इन, तो जब हमने कुछ कुंडली नहीं मिलवाई, कुछ डेट नहीं निकलवाई, वो तो तुलसी विवाह था, तो वी डिसाइडेड दैट वील गेट मैरी ऑन दैट डे। लेकिन क्या होता है कि एक पंजाबीज में एक होता है कि जिस मंथ में मम्मी डैडी की शादी हुई होती है उस मंथ में एल्डर डॉटर की शादी नहीं होती। तो मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है 23 नवंबर। अब 23 मतलब एक कहने को छोटी सी चीज है, शादी की डेट लोगों की निकलती है और वो यूं शादी हो जाती है। लेकिन गुरुजी कैसे मजे में टाल रहे थे, हम भी मजे कर रहे थे। मतलब हम लोग तो खुद ही सोच रहे थे कि पहले अच्छे से सेटल हो जाए फिर शादी करेंगे, लेकिन फिर देखो गुरुजी कैसे टालते हैं। तो क्या होता है 23 नवंबर को मेरे मॉम डैड की भी शादी होती है, उनकी एनिवर्सरी थी। तो मेरे जो रिलेटिव्स प्रेशर कर रहे थे कि जल्दी शादी करो मंशा की, वही मम्मी को बोलते हैं कि भाई इस मंथ में तो तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम कैसे इस मंथ में शादी कर रहे हो। लेकिन हमने मम्मी को कुछ भी अपनी जो हम नहीं करने की शादी, या गौरव ने भी ऐसा नहीं बोला था कि ये डेट तो गुरुजी ने नहीं बताई है, क्योंकि हम लोग को पूरा विश्वास था गुरुजी पे, अगर करानी होगी तो वो करवा देंगे, नहीं करवानी होगी तो कोई नहीं करा सकता उनकी मर्जी के बिना। तो क्या होता है, वी वर रेडी कि चलो ठीक है 19 में शादी करते हैं। अक्टूबर आया, अक्टूबर तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अक्टूबर में बोलते हैं मेरे रिलेटिव सब मम्मी को कि ऐसे कैसे कर रहे हो, चलो तुम कुछ भी मत मानो, लेकिन ये चीज तो एक सबको पता है, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो। और मेरी मम्मी का भी ये था कि हम लोग भी सोच रहे थे अच्छे से शादी करना, लेकिन कुछ फाइनेंशियली ऐसा था कि वी वर वेटिंग फॉर सम अमाउंट, लेकिन वो नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी की भी इच्छा वहाँ पे मर रही थी, तो वो भी जबरन में मतलब वो सोची थी कि चलो अभी सिंपल हो जाएगी, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन वो शादी जो थी 19 को, वो भी रेडी हो गए थे करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को निगलेक्ट करा कि हाँ हमारी एनिवर्सरी होती है। लेकिन जब कुछ रिलेटिव ने प्रेशर करा कि 19 को नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करा
कि सब तो ऐसे कह रहे हैं मंशा, करना इम्पॉसिबल है, नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं ना मम्मी, हम लोग तो पूरा बिलीव करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि इतना कोई फोन करके अगर टोक लगा रहा है तो वो ये अच्छा काम नहीं करना चाहिए। हम दोनों तो बहुत खुश हो गए कि चलो कुछ नहीं करना पड़ा, गुरुजी ने अपने आप ये अब इसके फैमिली से तो कंफर्मेशन मिल गया कि शादी नहीं करें। अब गुरुजी ने मेरे फैमिली को कैसे बताया कि इस मंथ में शादी करना ही नहीं है। मेरे कोई रिलेटिव आते हैं घर पे, अक्टूबर या नवंबर में आते हैं, और वो अक्टूबर में आते हैं, अक्टूबर में वो आते हैं और बात करते हैं मेरे पापा से। वो बोलते हैं, वो कार्ड देने आते हैं अपने भांजी की शादी का। तो बोलते हैं क्या कि ये शादी ऐसा है क्या कि हम लोगों ने इतनी कोशिश की पंडित से डेट निकलवाने की, लेकिन इस साल शादी की कोई डेट ही नहीं है। और जो अब डेट मिली है वो मुझे डेट मिली है 2019 मई की, 2019 में 19 में। तो 18 हमारा ऐसे पार हो गया। मतलब वो ये कहते हैं कि उनको भी कोई डेट नहीं मिली, कोई डेट नहीं, आप अपने तो आप शादी कैसे कर रहे हैं? ये चीज शादी मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इस मंथ नवंबर दिसंबर में कोई शादी की डेट ही नहीं है। तो ये चीज जब मेरे मम्मी पापा बोले ऐसा ऐसा बात है, तब मैं इनको बताया कि इस तारीख को शादी नहीं हो सकती। तो मैं फिर गुरुजी को शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, फिर आपने हमारी शादी मतलब हमें अपने मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि आप मतलब 1.5 साल हो गया था, 2 साल होने वाले थे, तो हम कैसे मना कर सकते थे अपनी कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते। और हम बड़े मंदिर भी जाते थे साथ में, सब गुरुजी हमें ऐश तो करवा ही रहे थे। तो दैट वाज एक्चुअली गाला टाइम, गुरुजी ने हमें बहुत ऐश करवाई, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2018 की वो 19 नवंबर भी हमारी शादी पोस्टपोन हो जाती है। उसी बीच में क्या होता है, ये चीज़ फिर हमारी डेट जो निकलती है वो बाद में निकलती है, लेकिन उस बीच में क्या होता है कि मुझे ऐसे कोई मेरे ऑफिस में एक अंकल आते हैं, एक स्टोर में एक बंदा आता है, ही बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, नालंदा। नहीं, बंगाल के बहुत बड़े पंडित फैमिली से वो बिलोंग करते थे, अब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर। उनके डैड बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ही वाज पांडे फ्रॉम हिज कास्ट, तो वो भी बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। तो उन्होंने बोला कि मंशा, ऐसी मस्ती में कि लाओ तुम अपनी और गौरव की कुंडली, मेरी एक और कलीग की शादी होने वाली थी, उससे भी लिया। तो उसको तो बोला एवरीथिंग इज ओके, लेकिन हाँ बात अभी बताती हूँ। तो मुझसे बोला कि मंशा तुम ना अपनी कुंडली नहीं मिलवाई? मैंने कहा नहीं। तो कहते लाओ तुम मुझे देना, मैं तुम्हारी कुंडली मिलाऊंगा, तुम्हारी 1.5 साल से शादी नहीं हो रही है, क्या है मैं देख के बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मुझे पता है कि तुम बिलीव नहीं करती हो, लेकिन तुम मेरे उसके लिए दो। तो मेरे को पता था गौरव की जो बर्थ डेट है वो मंथ तो जो एक्चुअली इन्होंने मुझे बताया था, लेकिन बताया था इनका ईयर जो बॉर्न ईयर है दैट इज 1990। तो मैंने फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने इनको कॉल किया कि गौरव मुझे ना आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग और सिटी लिख करके भेज दो, मुझे ना ऐसे वो मांग रहे हैं। तो इन्होंने मना नहीं किया और इन्होंने भी मुझे लिख करके भेज दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्होंने मुझसे मांगा, मुझे याद ही नहीं रहा कि ये किस कारण से मांग रही है। हाँ, शायद और मैंने नहीं मैं सोचा क्या कि चलो कोई नहीं, और मैं कुछ काम में बिजी था। मैं अपना जो मेरे पापा जो लिखे हुए थे एक जगह डायरी में, मैं वो सेम चीज मैं मंशा आंटी को बता दिया। तो मंशा आंटी मुझसे पूछती है जैसे ही मैसेज डिलीवर होता है, तुमने तो मुझे 1990 बताया है और इसमें तुम बता रहे हो 1989। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये झूठ कैसे गुरुजी ने निकलवा दिया, क्योंकि मैं इसको तो बता के रखा था 1990 इज माई बॉन्ड। उसके हिसाब से जब देखा जाता था तो मेरी कुंडली बिल्कुल ओके थी। मेरे घर पे मेरी कुंडली नहीं है, नहीं बनी हुई है, मैं इस पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इसी कारण मैं ये सोचा कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा मंशा की फैमिली को, मंशा आंटी की फैमिली को अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो ये कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देंगे। क्योंकि मुझे याद था, मंशा आंटी ने मुझे एक बार बताया था कि इनकी मॉम गई थी मंदिर में मंशा इनकी कुंडली को ब्लेस कराने। तो मुझे लगा कि अगर कहीं पता चला
कि मेरे कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इनको पता था ये मांगलिक है। मुझे पता था कि आई एम मांगलिक, हाँ। इसी कारण मैं इसे नहीं बताया था कि क्योंकि मांगलिक की शादी एक मांगलिक से ही होती है जैसे लोग जानते हैं। लेकिन मुझे पता है गुरुजी के लिए कोई मांगलिक वांगलिक कुछ नहीं होता। मैं बस यही जानता हूं कि गुरुजी जिसको मिलाते हैं उसको ब्लेस गुरुजी ही करते हैं, और गुरुजी ये बताए हुए भी है। गुरुजी ने बोला हुआ है मांगलिक वांगलिक है कुछ नहीं होता है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहता है। तो जब मैं बिलीव नहीं करती हूँ इन बातों में, लेकिन मेरा बस गौरव अंकल से उस टाइम पे गुस्सा ये था कि मैं आपके बारे में सब कुछ जान के चल रही हूँ, सब कुछ, तो आई एम योर गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, तो आपको मुझसे ये चीज छुपानी नहीं चाहिए थी दैट यू आर मांगलिक एंड योर बॉर्न इज 89। कुछ भी है, आपको पता है कि दैट वी बोथ, हम दोनों गुरुजी वाले, तो मैं भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। लेकिन इन्होंने सोचा कि शायद मम्मी को मैं बता दूंगी, वो कहीं कुंडली मिलवा ले। तो क्या होता है उस टाइम पे जो चीज़ इन्होंने छुपानी चाहिए, लेकिन वो गुरुजी ने बता दी। कैसे? जब इन्होंने मुझे अपना एक्चुअल बर्थ एंड टाइम सब कुछ बताया। पहले मुझको बोलते थे मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको दिया। मैंने कहा चलो पता चल गया तो देते हैं पांडे जी को। और पांडे जी अगले दिन मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कैसे तुम इससे शादी कर रही हो, ये तो घोर मांगलिक है। अगर इसकी नॉन मांगलिक से शादी हो जाएगी तो वो उसका स्पाउस तो गुरुजी के पास चला जाएगा। तो आई सेड ओके कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ये सब, तभी मेरा कोई ऐसा विश्वास नहीं डगमगाया। तो चलो ठीक है, हमारी ये बात हो गई, वो बात वहीं पे। लेकिन उसी रात हम स्क्रॉल नहीं, उस रात नहीं, थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो 2018 भी निकल जाता है, दिसंबर भी निकल जाता है। तो 2018 निकल जाता है, फिर उसके बाद आता है 2019 में गुरुजी इनको बताते हैं फिर से कि हमारी शादी की डेट जो है वो जुलाई की है। हाँ, जुलाई से पहले भी कोई शादी नहीं थी। जुलाई और जून में इनका बर्थडे होता है, तो इनके बर्थडे पे भी हमने सोचा कि बर्थडे मंथ में भी शादी नहीं करते हैं। तो जुलाई में गुरुजी ने इनको बोला कि जुलाई में शादी होनी है, और 5 जुलाई को गुरुजी ने बता दिया शादी के लिए। और शायद ऐसा था कि 5 से 7 तक ही शादियां थी, उसके बाद शादियां नहीं थी। तो हमने फिर 7 जुलाई को तो गुरुजी का बर्थडे है, तो और गुरुजी ने 7th का डेट नहीं दिया था। तो उसमें से हम लोगों ने 5th का ही डेट कंप्लीट किया। 5 जुलाई को हमारी शादी की डेट निकली। चलो ठीक है, वी वर वेरी हैप्पी कि सारा काम और गुरुजी हमारा ये जुलाई चीज में हम लोगों ने कोई पंडित से नहीं निकलवाया था। नहीं, कोई पंडित बिल्कुल भी नहीं, सब गुरुजी बताते सब गुरुजी के ही भरोसे हम लोग चले, सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया। 2017 जुलाई 16 जुलाई को हमारा रोका हुआ था। ऑल द वे 2 इयर्स के बाद जुलाई में ही गुरुजी ने 5 जुलाई को हमारी शादी की डेट निकाली। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठे हुए थे जब मांगलिक का शोर सब जगह चल रहा था हम दोनों के बीच में। तो हम लोग ने सोचा कि एक बार देखते हैं कि मांगलिक होता क्या है। When we are scrolling about मांगलिक on YouTube, तो उसमें पता चलता है कि मांगलिक जो दोष होता है वो एक्सट्रीम केस, वैसे तो आपका कुछ एज के बाद खत्म हो जाता है, एक्सट्रीम केस भी होता है, तो वो भी 28 के बाद आपका मांगलिक दोष कम हो जाता है या खत्म हो जाता है 28 के बाद। तो जब गौरव अंकल मिले थे मुझसे तो यही वॉज 28 ईयर के थे, सॉरी 27 ईयर्स के थे। तो 28-29 में मतलब हम यही पढ़ रहे थे कि आपकी जो एज होती है मतलब मैक्सिमम 29 के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, जो हमने उसमें पढ़ा। और जब फिर मतलब बैठे बैठे ही हम दोनों के माइंड में आता है कि गौरव का जो अभी जो बर्थडे 2019 में था 3 जून को, ये अपना 28th ईयर 29th ईयर कंप्लीट 29 मैंने कंप्लीट कर लिया। 29th कंप्लीट करते और जैसे ही ये अपना उसको एग्जिट कर रहे थे 29 को, और जुलाई में ही गुरुजी ने हमारी मतलब जो दोष था वो भी गुरुजी ने वहाँ पे कंप्लीट करा के, या जो भी था कुछ भी अगर होना था हाँ। इस बीच में, तो गुरुजी ने इस बीच में हमें कैसे निकाला, कैसे ये गुरुजी को ही पता है। ये करके मतलब जून कंप्लीट करके जुलाई में गुरुजी ने हमारी शादी प्लान करी और
पूरे 2 साल के बाद, और गुरुजी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी और कुछ नहीं। हम लोग ऐसे, हमें हमारी फैमिली आपस में मिलते रहते थे, टाइम पास होता गया और कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कई बार मतलब कितनी प्रॉब्लम जाती है कि 2 साल हो गए शादी नहीं हुई। ये गुरुजी हम लोगों को जीना सिखाने का होता है ना, कि और इस चीज में हमें स्ट्रांग बनाती है, इतना स्ट्रांग कर दिए कि आपके ऊपर कुछ भी आएगा आप घबराओगे नहीं। और गुरुजी ने ऐसा हम लोगों को बना दिया, ऐसा माइंड सेट कर दिया कि कुछ भी हो जाए गुरुजी है ना। और सच में गुरुजी हर पल हम लोगों को ऐसे संभाला है ना कि उसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। ये सत्संग है, लेकिन इस बीच में गुरुजी ने कैसे कैसे हम लोगों पे कृपा करी। वो चीज, वो टाइम जो निकला सिर्फ शुक्राना में। 5 जुलाई की शादी होती है, 5 जुलाई की शादी मतलब हमने 2 बार फिक्स हो जाती है। हमने 2 बार प्लान किया था कि हम सिंपल मैरिज करेंगे, लेकिन फिर भी आप बीइंग अ गर्ल आप सोचते हो कि कम से कम मेहंदी तो लगवाओगे, कम से कम डांस तो करोगे। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मतलब एक एक चीज़ मेरी कंप्लीट कराई। मेरी कोई सिंपल मैरिज नहीं हुई, वही धूमधाम से हुई। मेरा मन था कि मैं कॉकटेल पार्टी अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करूं, डांस होगा वहाँ पे, सब होगा। मतलब जैसे होता है ना कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी मेरे होम टाउन में, लेकिन वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग से कम नहीं थी। तो क्या होता और है, सारी शॉपिंग गुरुजी ने बताई। कैसे गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने कैसे कैसे बता दिया कि सारी प्लानिंग गुरुजी की थी। मैं अपना शादी का लहंगा खरीदने जाती हूँ तो मतलब पहले दिन अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हाँ। ये अपना अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ ज्यादा पहले अप्रैल से लेकिन सारा कुछ जो भी हम लोगों का ये जो कपड़े उपड़े खरीदने थे वो सारा चीज हम लोगों ने अप्रैल से स्टार्ट किया। हाँ अप्रैल से स्टार्ट किया था। लेकिन मतलब आप समझ सकते हो ना कि दैट, और वो भी बीइंग अ डिजाइनर, तो आप कम से कम 10 दुकानें तो स्क्रॉल करोगे बिफोर परचेजिंग योर शादी का लहंगा। तो क्या होता है कि मैं पहली शॉप पे जाती हूँ, वेंट टू लाजपत का कोई शोरूम में गए थे, मल्होत्रा। तो वहाँ पे हम जाते हैं, तो मैं ट्रायल रूम हम देखते हैं, तो वहाँ पे एक जोड़ा निकालते हैं, बट दैट वाज इन रेड कलर। तो रेड कलर ही पहनते हैं अब शादी में। लेकिन क्या होता है कि एक चीज ऐसा कि गुरुजी ने मुझे शादी पे जो पहनना था उसका कलर भी मुझे पहले ही बता रखा था। ये केवल मैं मंशा आंटी को बताया था कि गुरुजी ने मुझे इस कलर का, और वो कलर आज गुरुजी ओम और एक ओंकार में सेम कलर गुरुजी ने मुझे बताया था, यही सेम कलर मैजेंटा कलर का ये वाला सूट होना है। तो मैंने मंशा को बता दिया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मंशा के मन में था, मंशा आंटी के मन में, कि मैं जो शादी के लहंगे लूंगी ना वो कंप्लीट रेड कलर का होगा और इनको रेड कलर ही लेना था। लेकिन गुरुजी ने जो वहां पे जाकर कैसे इनको चेंज कर दिया, अब ये मंशा आंटी बताइए। वो लहंगा, वो ड्रेस कंप्लीट, मेरा मन बिल्कुल नहीं था लहंगा लेने का। मेरा मन था जो एक ड्रेस होती है जो लहंगा हो, ब्राइडल हो, लेकिन 1 पीस में हो, तो मुझे 1 पीस वाला लेना था। तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं वहाँ मल्होत्रास में, तो वहाँ पे मुझे सेम पैटर्न मिलता है और वही कलर में जो मुझे पसंद था, रेड कलर। तो मैं ट्रायल करके आती हूँ, मेरे साथ ये गए थे और मेरी सिस्टर गई थी, तो दोनों लोग की नजर पड़ती है वही सेम लहंगा रानी कलर में भी है, मजेंटा कलर। यस। तो बहुत ब्राइट, इतना ब्राइट वो लग रहा था कि उसके सामने रेड फीका लग रहा था। मेरे को भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को रेड लेना है बिकॉज मेरी मैरिज है। तो मैं वो चेंज करके आती हूँ, तो दोनों मुझको बोलते हैं कि नहीं एक बार वो वाला भी ट्राई करो। तो जब मैं वो वाला पहन के आती हूँ तो वो सेल्समैन भी कहता है कि मैम आपके ऊपर ये मजेंटा वाला अच्छा लग रहा है। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, बट that was actually very beautiful। नहीं, तब पर भी इनको पसंद तो नहीं आया। इनके मन में था कि मुझे रेड लेना है, लेकिन वो जब ट्रायल रूम से अंदर से वो निकल ही रही थी, तब इनका दिखाई देता है गुरुजी लिखा हुआ। मतलब कहीं शॉप पे गुरुजी नहीं लिखा था, लेकिन उस ट्रायल रूम पे गुरुजी लिखा हुआ था।
तो मेरे मन की ड्रेस वो पहली शॉप पे हमने एंटर करा, वहीं पे गुरुजी ने मैं हमारे मन की ड्रेस मुझे दिलवा दी। बाकी जो जो हमें शॉपिंग करनी थी हमने उस शोरूम से करी। फिर उसके बाद क्योंकि और लेकिन ली वही मजेंटा वाली चीज, हाँ, ड्रेस। एक चीज ऐसा गुरुजी से मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरुजी मुझे कुछ भी चाहिए उसमें आपका एहसास चाहिए। अगर नहीं देना मत दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो चीज आप दोगे वो मेरे लिए सही हो, वो आप जानते हो, मैं कभी नहीं मांगता, मैं उनका एहसास मांगता हूँ और गुरुजी अपना एहसास देते हैं। फिर उसके बाद हमने हमारी ड्रेस फाइनल कर दी। फिर मेरा बहुत मन था कि मेरे से मैचिंग ही इनकी ड्रेस हो, और एक मतलब एक ग्रूम की बहुत लाइट कलर्स आते हैं, रेड कलर आ जाएगा, मरून, लेकिन रानी कलर, मजेंटा कलर मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम अपनी मदर इन लॉ सबके लिए गए थे GIP, सबके लिए शॉपिंग करने। तो हमने, मेरी सिस्टर ने बोला कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बट हमारा प्लान था चांदनी चौक जाने का, लेकिन इतना टाइम नहीं था, हम भी वो था वर्किंग, वो भी जॉब करती थी। लेकिन हमने कहा जब आए हैं यहाँ पे तो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे एक शोरूम में घुसते हैं मॉल में, तो देखते हैं, मेरी सिस्टर पता नहीं कैसे, हम बस स्क्रॉल इधर उधर देख रहे थे, एक नया वहाँ पे शोरूम खुला हुआ था मॉल में, तो वो घुसती और सेम एग्जैक्टली सेम मजेंटा कलर और वही पैटर्न, मतलब जो आई वॉज विशिंग, आई वॉज वेरी चूजी इन क्लोथ्स। तो मैं चाहती थी कि यार पहली बार शादी हो रही है, इनको उतना इनको ये था कुछ भी मिल जाए मैं पहन लूंगा। तो मैं देख करके आई वाज स्टन्ड कि एग्जैक्टली मैचिंग, और केवल एक ही वो ड्रेस टंगा हुआ था, और वो मेरी सिस्टर कहाँ से पीछे से निकाल, हमें वो बाहर की तरफ नहीं दिख रहा था, वो कहाँ से पीछे से निकाल के ले आई। और ये मैं हम लोग ये सोच के भी नहीं चले थे, क्योंकि इनके ड्रेस से, मनसा आंटी के ड्रेस से मुझे ये चीज इन्होंने नहीं सोचा था, मैंने बोला भी नहीं था, बट मेरी विश थी कि हम दोनों का ना मैचिंग होना चाहिए, सेम। तो गुरुजी को ये चीज पता था, और गुरुजी ने बस एक ड्रेस मैं देखा और वो फाइनल कर दिया। नहीं, उसके बाद फाइनल नहीं करा इन्होंने फिर भी चांदनी चौक खुद जा करके ढूंढा कि मैं देखता हूँ शायद मुझे कुछ मिल जाए। नहीं, क्या हो रहा था, क्योंकि आपको पता है सब मेरी उतनी प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं, कि मैं सोच रहा था कि जो चीज वहां पे जितने का है, तो मैं सोच रहा था कुछ कम में अगर हो जाए ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा थोड़ा सा बजट ठीक रहेगा। लेकिन तो मेरा मन था वही लेने का। मैंने वहाँ पे शॉपकीपर जो भैया थे जिनका वो शोरूम था, उनको बोला भी था, मैंने कहा आपको जिस रेट में ये बोलेंगे आप उसमें दे देना, बाकी जो होगा वो मैं जिसमें जो एडजस्टमेंट ये करेंगे। लेकिन फिर भी इनका मन था कि वहां से डबल रेट पे मिलेगी मॉल से, मैं चांदनी चौक में फिर भी जाके देखूंगा। फिर भी ये गए, इन्होंने जाकर के एक सिमिलर शेरवानी की फोटो खिंचवाई, इन्होंने सबको भेजी, अपने ब्रदर को, अपने मम्मी को, मेरे मम्मी को, सबको भेजी, और सबने बोला कि दैट वन इज बेस्ट, जो हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, दैट वन इज बेस्ट, दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड। और गुरुजी ऐसे करके ये वाला हमारा इनका ड्रेस भी फाइनल करा दिए और मेरा भी ड्रेस फाइनल करा दिया। एक भी चीज जो सबसे पहले गुरुजी का हम लोगों ने चोला यस, जब गुरुजी का चोला भी हमने मैचिंग लिया था हमारी शादी के लिए, तो वो भी गुरुजी ने वही जहाँ से मेरी ड्रेस सिलवाई थी वहीं से हम लोगों ने सबसे पहले शॉपिंग जो भी किया वो गुरुजी के चोला लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना बाकी जो भी शॉपिंग किया, उसके बाद गुरुजी कैसे गुरुजी की पगड़ी, गुरुजी का सबसे पहले, मतलब गुरुजी हम नहीं भी करते ना तो गुरुजी अपनी सेटिंग पहले ही कर लेते हैं, वो भी एकदम सब मैचिंग। पहले गुरुजी का चोला हुआ, वही कलर मेरा मिला, वही कलर इनका मिला, मतलब वो प्लानिंग। और एक भी चीज के लिए जो गुरुजी ने, हम पहली शॉप पे जाते थे और वहां पे इनका मन होता था कि वहां पे गुरुजी का एहसास होना चाहिए। तो क्या होता है कि मैं वो अपना ट्रायल रूम का दरवाजा, जैसे मजेंटा वाली ड्रेस को चेंज करके आती हूँ, देखती हूँ, उसको बंद करती हूँ, तो ट्रायल रूम पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो वी सेड जय गुरुजी, यही लेना है। हमने सारा सामान लिया, गुरुजी का चोला लिया, वहां से ड्रेस ली, एक एक चीज। मैं चूड़ा लेने गई, तो चूड़ा लेने मैं गई तो देखा तो वहां पे हम लोग ये सोच के कभी नहीं गए कि वहां पे गुरुजी का दुकान होगा, वहां लिखा होगा या सेल्स मैन होगा, तो वहां पे ही जाएंगे वो लेके आ रहे हैं। मैं बस यही बोलता था गुरुजी जो दिलवाना आप ही को दिलवाना है। हम लोग जाते थे, किसी ने बताया था कि यहाँ पे लाजपत नगर में एक खूबसूरत
खूबसूरत वहां पे है, वहां पे बेस्ट चूड़ा मिलता है। जब वहां पे गए, जब वहां पे सब कुछ सेट देख रहे थे, हम लोग सोचे क्या कि क्या करना है, कैसे करना है, चेक करने के लिए गए थे। और जब निकल रहे हैं तो वहां पे गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप। तो ये गुरुजी हर पल बताते हैं कि तू जहाँ आया है ना बेटा, बिल्कुल सही जगह है। मतलब एक एक चीज में फिर हमारी, चलो हमने सब कपड़ों की शॉपिंग कर ली, फिर हमारी बारी आती है ज्वेलरी की। अब ज्वेलरी क्या होता है कि दिल्ली में इतना ये लोग ये बिलोंग करते थे यहाँ से नहीं, लेकिन इनका भी मन था, मेरा भी मन था कि मैं अपनी पसंद से लूँ। तो वहाँ पे जीके में है डायमंड की मार्केट। तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा। हम एक शॉप में घुसते हैं वहाँ के शोरूम में, तो वहाँ पे हम घुसते हैं, तो वहाँ पे मैं अपनी एंगेजमेंट रिंग लेने गई थी। तो ऐसे एंगेजमेंट रिंग लेने में वहाँ पे जाती हूँ, तो ये हम दोनों के यहाँ पे गुरुजी का टैटू है, जय गुरुजी। तो अंकल देखते हैं और देखते ही बोलते हैं यहाँ पे जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी अंकल। हमें बोलते हैं जय गुरुजी, जय गुरुजी। और वो बताते बताते हम लोग को वो अंगूठी नहीं दिया पहले, वो हमें अपना सत्संग सुना। वो अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, उसी टाइम उन्होंने रिकवर किया था और बताया कैसे मौत के मुंह से गुरुजी ने उनको बताया। मतलब वो पहले हमें अपना सत्संग सुनाते हैं, फिर हमें बोलते हैं क्या कि चलो अब आपको जो देखना है देखो। ऐसे गुरुजी क्या कर रहे थे? मतलब आपके मन में होगा ना कि आप चाहे 10 रुपए की चीज खरीदो चाहे 10,000 की, लेकिन आपके मन में होता है ना कि वो आपको कहीं से कोई धोखा नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप गुरुजी का नाम सुन लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि धोखा मिलेगा। आप सोचते हो धोखा भी मिलेगा ना, तो वो भी गुरुजी की मर्जी से। तो वही हमारे साथ हो रहा था। क्यों जब उन्होंने ये हुआ तो हमने वहां से रिंग पसंद कर ली। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि हमने वहां पे मंगलसूत्र देखे थे, लेकिन मुझे जो मंगलसूत्र पसंद था वो मून शेप का, वो मुझे नहीं मिल रहा था वहां पे। हमने वहां पे हम और शॉप्स वगैरह देखने लगे, हमने कहा देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए ना बनवा दूंगा, तो चलो ठीक है बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को वहां से पसंद आया नहीं था। तो उसके नेक्स्ट एक दो दुकान शॉप छोड़ करके हमने वहां पे भी देखा था, लेकिन हम वहां पे देख तो आए और वहां पे मुझे पसंद भी आ गया। वो मंगलसूत्र में, और वहां पे हम लोग फाइनल भी कर दिए थे, फाइनल किया था, लेकिन लिया नहीं था, पैसे उनको नहीं दिया था। मैं बोला कि हाँ ठीक है, अगली बार जब आएंगे तो इसको हम पेमेंट करके इसे ले लेकिन रिंग का हमने वहीं पे तुरंत पेमेंट कर दिया, लेकिन मंगलसूत्र का इन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो घर मैंने कहा चलो ठीक है, इनको ही लेना है, पूछूंगी क्या जब मैं घर पे आया तो मैं बस यही सोच रहा था कि गुरुजी अंगूठी आप दिलाए, मंगलसूत्र भी वहीं से दिला देते, अपना एहसास जो होता है आपका हमेशा आप देते ही हो। मेरे मन में हमेशा वहीं पे एक चीज अटक रही थी, ये सही होगा भी या नहीं होगा। लेकिन ये मंशा आंटी को मैं नहीं बोला इस कारण नहीं, आपने मुझको बोला था कि हमें सब जगह गुरुजी का, जहाँ पे गुरुजी का संगत मिल गई या गुरुजी लिखा हुआ था, गुरुजी की दुकान मिल गई, लेकिन इस दुकान में गुरुजी का मुझे एहसास बिल्कुल नहीं लगा। तो मैं मंशा आंटी के कारण मैं बोला कि चलो इनको पसंद है, मैं बोला नहीं फिर भी क्या हुआ था कि जहाँ से हमने रिंग ली थी तो उन्होंने बोला कि मैं बनवा दूंगा आपको जैसा डिजाइन पसंद है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे मैंने सोचा अगर कोई बनवाएगा, अगर बाई चांस वो मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं पसंद आया तो हमें प्रेशराइजली वो लेना पड़ेगा कि प्रेशर करके। तो मेरे मन में ये था, मैंने कहा मैं बिना देखे चीज लेना थोड़ा सा वो हो जाता है आपके लिए, वो भी मंगलसूत्र जैसी चीज। तो मेरा दिमाग ना उसी मंगलसूत्र पे अटक गया था जो हमने दूसरी शॉप पे देखा था। तो जब गौरव अंकल ने बोला कि नहीं उसमें गुरुजी का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उस मार्केट में है गुरुजी, वो कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं फिर से उस शॉप पे। और वहां से अंकल का वो जो शॉप की जिनकी शॉप थी वो भैया का फोन भी आया था कि आप लोग देख के गए थे, आप लोग लेने नहीं आए। तो ही सेड विल कम, हम आके ले लेंगे। हम वहाँ पे शॉप पे जाते हैं, दोबारा हम लोग जाते हैं 2 दिन के बाद, हाँ 2-3 दिन के बाद जाते हैं। तो वो उस दिन हम गए थे तो वो उस दुकान पे 2 फ्लोर थी, तो हम फर्स्ट फ्लोर उस दिन वहाँ की पूरी भरी हुई थी। तो अंकल वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे भरे हुए थे, तो वो बोले कि आप अपस्टेयर जाओ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा वो, बल्कि वो मंगलसूत्र नीचे ही था। तो उन्होंने बोला कि मैं ऊपर भिजवा देता हूँ, आप ऊपर जाकर देखो। तो उनकी सेल्स गर्ल थी,
तो उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने वही मंगलसूत्र ऊपर भिजवाया कि हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो नहीं सॉरी, वो मंगलसूत्र नीचे नहीं था, उन्होंने बोला कि वो मंगलसूत्र ऊपर है। तो आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहीं पे आपको मंगलसूत्र और पेमेंट आप यहाँ पे आके करवा लें, पेमेंट नीचे आके कर देना। तो हम ऊपर जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, तो वो सेल्स गर्ल थी। वो सेल्स गर्ल अपनी जो ड्रॉर खोलती है, मतलब जो मेरा मंगलसूत्र निकालने के लिए देखती है, तो वहाँ पे गुरुजी का इतना बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और वो निकालती है। तो मैं जब वो मैं चीज देखा, इंसिडेंट में जब देखा, तो मेरे आंख से आंसू आ गए कि गुरुजी कैसे हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, वो हर एक के मन की बात कैसे जानते हैं। तो गुरुजी वहां पे वो चीज बता दिए कि जो चीज मैं बेटा तुझे दे रहा हूँ सब मेरा दिया। जैसे जैसे मंशा पसंद करती जा रही है वैसे वैसे उसको दिलवाते रहो। और उसके बाद मैं सोचा था क्या कि इनसे कुछ बार्गेनिंग करूंगा। मैं बोला क्या कि आपको जो लेना है ले लीजिए। और वो अपने आप ही हमें मतलब वहां से इन्होंने मेरी सिस्टर को गिफ्ट करने के लिए उसके लिए एक डायमंड रिंग ली थी। लेकिन क्या होता है कि वो क्लब करके हमने उनको कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने क्लब करके पता नहीं कौन सा ऑफर चल रहा था कि इनके बजट में भी आ जाए, वही मंगलसूत्र जो मुझे पसंद था, वही मंगलसूत्र इन्होंने हमारे बजट में गुरुजी ने हमें दिलवाया। और गुरुजी हर चीज ऐसे ब्लेस किए कि मैं क्या बताऊं। तो ये सत्संग है हमारा। गुरुजी ने अभी बहुत सारे सत्संग करवाए हैं, आगे भी हम लोग सत्संग शेयर करेंगे। बहुत प्यारा टाइम गुरुजी ऐश करवा रहे हैं और हर पल गुरुजी ऐश पे कोई कमी नहीं होने दी आज तक। हम लोग हर पल गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जो होता है गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं गुरुजी पे। गुरुजी आपको जो करना है कीजिए, हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाए। डिसीजन आपको लेना है जो हमारे लिए अच्छा हो। और गुरुजी करते हैं हमारे लिए और हमारे सोच से बहुत ही ज्यादा हमें देते हैं। फिर हमारी शॉपिंग के बाद फिर जब हमारे होम टाउन में आते हैं, मतलब एक एक चीज गुरुजी ने, मतलब हमने सोचा था, फिर हम जब पता है कि अच्छे से हो रही शादी, तो हमने सोचा था हम ऐसे एंट्री करेंगे, हम ऐसे करेंगे, मतलब एक एक चीज गुरुजी ने शादी के बाद एक एक चीज। वहां पे भी जब इनकी वहां पे शादी पे वहां पे गए 5 जुलाई, गुरुजी ने किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। कोई गड़बड़ी नहीं, कैसे हो सकती थी। हम और वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा, आए थे। वहाँ पे दरबार लगा, गुरुजी का आसन लगा, सब कुछ गुरुजी के प्रेजेंस में हुआ और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत ज्यादा। और जो डांस तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया होगा जितना गुरुजी ने मुझे अपनी शादी पे करवाया। जो चीज ये सोचती थी कि बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसके कारण ये चीज नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरुजी ने एक ऐसे करवाए जो कि लोग सोचते थे कि ऐसी शादी कैसे होगी। और ये सबके मन में। गुरुजी कहते हैं मैं तो माँ की भी माँ हूँ और पापा के He is fathers of all fathers, he is mother of all mothers। तो गुरुजी ने वो प्रूफ करके दिखाया। गुरुजी ने एक अपना फर्ज जो पिता का जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो, एक सब चीज गुरुजी ने दिया है। तो एक एक चीज आज गुरुजी की ही कृपा से हम लोग साथ हैं। गुरुजी ने हमें हमारा कर्म जो कटवाया। आगे भी सत्संग है, गुरुजी की कृपा रहेगी, आगे भी सत्संग जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच गुरुजी।